ग्रीनलैंड जंगल में जहाँ हरियाली और जीवन था, वहाँ अब एक नया मौसम दस्तक दे रहा था। सर्दी का मौसम। पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे थे और पंछियों को अब अपने लिए मजबूत और गर्म घरौंदों की तलाश थी। रीना चिड़िया, उसका पुराना घोंसला अब बहुत कमजोर हो चुका था और सर्द हवाओं को झेल नहीं सकता था। उसके छोटे बच्चे सोनू और चुनू हर रात ठंडी हवा से कांपते थे। रीना अपने घरौंदे के तिनके ठीक कर रही थी, पर वो जानती थी कि ये उपाय ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसकी प्रिय सहेली गुन उसके पास कुछ ताजे दाने लेकर आई। रीना, तुम फिर से इन कमजोर तिनकों को क्यों जोड़ रही हो? अब तुम्हें अपनी और बच्चों की चिंता करनी चाहिए। ये मौसम बहुत निर्दयी होगा। क्या करूं गुन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब से बल्लू को चोट लगी थी, तब से हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। घर बनाने के लिए मेरे पास मजबूत लकड़ियां या घास नहीं है। मैंने कल्लन से भी पूछा था, पर उसने कहा कि अच्छी लकड़ी अब बहुत महंगी है। महंगी तो है, खासकर जब नीलू और उसके जैसे स्वार्थी पंछियों ने जंगल में हर अच्छी चीज पर कब्जा कर रखा है। पर तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों को देखो, सोनू और चुनू ठंड हवा से कांप रहे हैं। मुझे अब डर लग रहा है। मम्मी, इस बार हमें सर्दी लगेगी। चुनू तो रात भर घास रहा था। क्या पापा अब तक कोई बड़ा घर नहीं बना पाए? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और एक बड़ा घर बनाएंगे। तब तक हम एडजस्ट कर लेंगे। रीना, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। आज सुबह मैं ग्रीनलैंड के पहाड़ी किनारे पर कुछ फल तलाश रही थी, जहाँ मनुष्यों का इलाका शुरू होता है। वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा खाली कद्दू जमीन पर पड़ा है। वो अंदर से खोखला है और ऊपर से बहुत सख्त है। वो तुम्हारे बच्चों के लिए एक गोलाकार गर्म घर बन सकता है। कद्दू? क्या वो सच में इतना मजबूत होगा? वो दूर होगा, मैं अकेले कैसे ला पाऊंगी? हाँ, वो बहुत मजबूत है। मैं अकेले नहीं ला सकती, पर हम कल्लन से बात कर सकते हैं। अब वो उल्लू चाचा का सहायक है और बहुत जिम्मेदार हो गया है। वो जरूर मदद करेगा। रीना और गुन कुछ देर बाद कल्लन कौवे के पास पहुंची। अरे रीना और गुन, कैसी हो तुम दोनों? नहीं कल्लन, हम एक और बड़ी समस्या लेकर आए हैं। हमें रहने के लिए एक मजबूत घर चाहिए। गुन ने एक बड़ा खाली कद्दू देखा है जो हमारे लिए घर बन सकता है। क्या तुम हमें उसे यहाँ लाने में मदद करोगे? कद्दू? मुझे इतना बड़ा सामान उठाना पड़ेगा? अरे यार, मैं तो उल्लू चाचा के लिए इतना अहम काम कर रहा हूँ। मैं तो अब एक चिकित्सा सहायक हूँ ना, कि कोई सामान ढोने वाला मजदूर। पर कल्लन, तुम ही तो हो ना जिसने कहा था कि अब तुम ग्रीनलैंड के लिए जिम्मेदार बनो। टीना बहुत गरीब है और उसके बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये भी तो एक तरह की सेवा ही है। तभी वहाँ नीलू और उसकी भतीजी चिया आ जाती है। नीलू ने उनकी बातें सुन ली थी। क्या कहा? कद्दू का घर? रीना, तुम इतनी गरीब हो गई कि अब तुम कद्दू के अंदर आओगी, और कल्लन, तुम इतने गिरे हुए हो कि कद्दू ढोगे। चिया, देखो तो रीना की हालत। तुम्हें हमेशा मजाक ही सूझता है। तुम कभी किसी का दर्द नहीं समझती। बस करो नीलू, अब तुम्हारी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। रीना की मदद करना ग्रीनलैंड के हर नागरिक का फर्ज है। तुम जो अपने स्वार्थ में इतनी अमीर हो गई हो, तुम किसी की मदद नहीं करोगी, पर मैं करूँगा। रीना, तुम चिंता मत करो। मैं और गुन मिलकर तुम्हारा वो कद्दू जरूर लाएंगे। मेरी दोस्ती अब दिखावे की नहीं है। ठीक है, तो ढो ये कद्दू। देखो कहीं सर्दी में तुम्हारा चिकित्सा सहायक वाला खिताब छिन न जाए। कल्लन, रीना और गुन तुरंत ग्रीनलैंड के बाहरी इलाकों में पड़े कद्दू के लिए निकल पड़े।
कल्लन, रीना और गुन ने मिलकर उस विशाल कद्दू को खोज लिया। वो बहुत बड़ा था, जिसका ऊपरी हिस्सा सूख कर सख्त हो चुका था और अंदर से खोखला था, जो छोटे पंछियों के लिए एक आदर्श घर था। वाह, ये तो सच में एक किला है। रीना, ये तो तुम्हारे पुराने घोंसले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत है, पर ये बहुत भारी है। इसे उठाने में हमें अतिरिक्त मदद की जरूरत होगी। पर कौन करेगा? मदद की बात आती है तो सभी पंछी उड़ जाते हैं। नीलू और उसके साथी ने भी मना कर दिया। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ के मदद करेगा, डॉक्टर उल्लू चाचा। हमें उन्हें सब बताना होगा। तीनों वापस उल्लू चाचा के क्लिनिक पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। ये तो बहुत अच्छा विचार है रीना। कद्दू प्राकृतिक रूप से गर्म होता है। ये तुम्हारे बच्चों के लिए सबसे अच्छा घर होगा। और कल्लन, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपनी नई जिम्मेदारी को इस तरह निभा रहे हो। शुक्रिया चाचा, पर ये बहुत भारी है। चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। मेरे पास एक खास उठाने वाली रस्सी है, जिसे मैंने अपनी जड़ी बूटियों के परिवहन के लिए बनाया था। हम चारों मिलकर इसे आसानी से उठा लेंगे। उल्लू चाचा अपनी स्पेशल रस्सी और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कल्लन, रीना और गुन के साथ मिलकर कद्दू को उठाने में जुट गए। उनकी संगठित मेहनत रंग लाई और वे कद्दू को उठाकर रीना के सेब के पेड़ के पास ले आए। कल्लन, डॉक्टर चाचा, गुन, आप सब मेरे लिए देवदूत हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मेरे बच्चों को अब सर्दी नहीं लगेगी। रीना ने तुरंत कद्दू के अंदर घास और मुलायम पत्ते बिछाकर उसे गर्म किया और वो तुरंत अपने बच्चों सोनू और चुनू को अंदर ले गई। वाह, ये तो किला है मम्मी, ये कितना गर्म है। अब हमें डर नहीं लगेगा। ये मेरा नया घर है, मुझे ये बहुत पसंद है। देखो जिया, उस गरीब रीना के कद्दू का घर बना लिया और कल्लन, उसने सच में मजदूरी कर ली। पर नीलू मासी, वो घर बहुत मजबूत दिख रहा है। और सोनू को तो देखो, वो कितना खुश है। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है और जंगल में जोरों की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। नीलू का सुंदर पर कमजोर घोंसला हवा के झोंकों से कांपने लगता है। ओ, ये हवा, मेरा घोंसला ये टूटने वाला है। तुमने रीना का मजाक उड़ाया था, पर उसका कद्दू का घर अब सबसे मजबूत है। कल्लन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी और रीना की निष्ठा नहीं समझ पाई। अब हम कहाँ जाएं? नीलू, अंदर आ जाओ। हाँ नीलू, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें और चिया को अपने कद्दू के घर में थोड़ी जगह दे सकती हूँ। मुसीबत में कोई अमीर या गरीब नहीं होता। मेरी मदद करने के लिए मेरे पास प्यार है, स्वार्थ नहीं। नीलू की आंखों में पछतावा और आभार था। वो और चिया ठिठुरते हुए कद्दू के घर में घुस गईं। रीना और गुन ने उन्हें गर्म जगह दी। ये देखकर कल्लू को अपने आप पर काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि एक बार फिर से उसने जंगल के पंछियों की मदद की थी। और इस बार उल्लू चाचा ने भी उसकी शाबाशी की, क्योंकि इस बार फिर से उसने कमाल कर दिखाया था, जो बाकी पंछी नहीं कर सके। वो इस बार फिर से कल्लन कौवा ने दूसरों की मदद की। ये देख करके उल्लू चाचा ने कल्लन कौवा को चिकित्सा सहायक से उच्च चिकित्सा सहायक बना दिया, जिसे सुनकर कल्लन बहुत खुश हुआ और उसने उस दिन से ठान लिया कि आज के बाद से वो जंगल के हर पंछी की मदद करेगा। और साथ ही उसने अपने आलस्य को भी त्याग दिया। इधर नीलू भी अपने किए हुए पर बहुत पछता रही थी। जिस तरीके से नीलू ने रीना को बहुत खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन बाद में रीना ने ही उसकी मदद की। नीलू ने भी ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब बहुत अच्छी और सबकी मदद करने वाली पंछी साबित होगी। अब रीना के दोनों बच्चे इस सर्दी के मौसम में कांप नहीं रहे थे, क्योंकि उनके पास कद्दू का बना मजबूत घर था और वो सिर्फ उल्लू चाचा और कल्लन कौवा के बदौलत। बार रीना का परिवार ठंड से कांपा नहीं, बल्कि सबकी मदद से अपना एक नया घर बनाया।